हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम आईक्यू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वायरस से होने वाले रोग के बारे में। वायरस से होने वाले रोग के बारे में देखेंगे और रोग से मानव रोग से संबंधित लगभग 240 क्वेश्चन का जो वीडियो आपको जल्द मिलने वाले। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसमें ट्रिक भी देखेंगे और कंसेप्ट भी देखेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं सभी फैक्ट देखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वायरस जनित रोग। वायरस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वायरस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषाणु। क्या बोलते हैं? विषाणु बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए एक ट्रिक है, हम लोग ट्रिक देख रहे हैं। ट्रिक है रचना हमें पानी दो जरा। यहाँ पे एड्स नहीं होगा, रचना हमें पानी दो जरा और यहाँ पे ऐड करना है ए ले विष पी। विष पी, इससे क्या मतलब हुआ कि विष से क्या पता चला? ये जो ट्रिक है यह विषाणु का ट्रिक है। किसका ट्रिक है? यह विषाणु का ट्रिक है। रचना हमें पानी दो जरा, ए ले विष पी। विष से पता चला ये विषाणु का ट्रिक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। आर ए से क्या हो गया? रेबीज हो गया। रेबीज, रेबीज जो कुत्ता के काटने से होता है, रेबीज। सी एच एन ए से क्या हो गया? चिकन पॉक्स। क्या हो गया? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स। एच एम ई 3 है तो इसमें एच से हो जाएगा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस। ओके। एम से हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा? मीजल्स, जिसको हम लोग खसरा बोलते हैं। और ई से क्या हो जाएगा? ई से हो जाएगा इबोला। ई से क्या हो जाएगा? इबोला। पानी यहाँ पे है, पानी से क्या हो जाएगा? पानी से हो जाएगा पोलियो। पानी से हो जाएगा पोलियो। ठीक है। डीओ, डीओ से हो जाएगा डेंगू। डीओ से क्या हो जाएगा? डेंगू। ठीक है। जा रा, जा और आ रा, जा से हो जाएगा जीका। जीका रोग जो कि जीका वायरस से होता है। और ए से हो जाएगा एड्स। इससे हो जाएगा एड्स। अब ये सभी बीमारी के बारे में हम लोग अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए डिटेल अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने सब कुछ डिटेल में एक एक फैक्ट को काफी अच्छा से यहाँ पे सजाया है। सबसे पहले देख लेते हैं पोलियो के बारे में। पोलियो यानी माइलाइटिस। पोलियो यानी माइलाइटिस। ठीक है। पोलियो जो होता है वह पोलियो वायरस के कारण होता है। यह आंतों को संक्रमित करता है, तंत्रिका तंत्र को संक्रमित करता है और यह अस्थि माजा जो होता है उसको नष्ट कर देता है। जो हड्डियों के बीच में अस्थि माजा होता है उसको नष्ट करता है। और जब अस्थि माजा को नष्ट करेगा तो हमारा हड्डी जो है वह धीरे धीरे कमजोर होते जाएगा और जब हड्डी कमजोर होगा तो हम लोग को विकलांगता जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगेगी। ठीक है। और इसमें वैक्सीन दिया जाता है आईपीवी वैक्सीन यानी इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। जो पोलियो वायरस है उसको इनएक्टिव वैक्सीन, उसको इनएक्टिव करके और वैक्सीन के फॉर्म में दिया जाता है। या एक ओरल, जहां भी ओरल है मेडिकल फील्ड में आप समझ लीजिएगा कि वो मुंह के थ्रू या एक्सटर्नल कोई चीज के थ्रू आपको यूज करना है। ठीक है, एक्सटर्नली यूज करना है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन भी दिया जाता है, तो 2 ड्रॉप दिया जाता था उसके थ्रू। अब ये तो हो गया। चलिए अब इससे हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। ठीक, इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो देख लेते हैं। जो पोलियो है वह पोलियो वायरस के कारण होता है। 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। लास्ट मरीज जो पोलियो का भारत में मिला था 2011 में मिला था पश्चिम बंगाल में। और कोई भी बीमारी अगर किसी देश में लगातार 3 साल तक एक भी मरीज नहीं मिलते हैं तो उस बीमारी को WHO के द्वारा उस बीमारी से उस देश को मुक्त घोषित कर दिया जाता है। तो लास्ट मरीज 2011 में मिला था, तब जाकर 2014 में जो है वह WHO के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। जो पोलियो के लिए जो पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था 1995 में चलाया गया था। 1995 में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था। पल्स पोलियो अभियान कब चलाया गया था? वह 1995 में चलाया गया था। ठीक है। किसके द्वारा चलाया गया था पल्स पोलियो अभियान? भारत सरकार के द्वारा। और इसका वाक्य, ध्येय वाक्य क्या था? 2 बूंद जिंदगी के लिए। 2 बूंद जिंदगी के लिए इसका ध्येय वाक्य था। ओके, 2 बूंद जिंदगी के लिए। ओके, पोलियो के द्वारा दिया जाता था। और भारत का पहला शहर वह कौन सा था? जो फर्स्ट शहर कौन था जो पोलियो मुक्त घोषित हुआ था? तो वह वेल्लूर, वेल्लूर तमिलनाडु का जो शहर था जो पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। ओके, ठीक है। और जो पोलियो का ये जो ओरल पोलियो वैक्सीन है इसका खोज किसने किया था? इसको खोज किया था साल्क और सेबिन ने। साल्क और सेबिन ने, 2 साइंटिस्ट ने मिलकर इसका खोज किए थे। ओके, चलिए ये हो गया पोलियो संबंधित। नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स, जिसको हम लोग चेचक भी बोलते हैं और बड़ी माता भी बोलते हैं। पॉक्स से संबंधित हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक होता है चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, और एक होता है स्मॉल पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं बड़ी माता। स्मॉल से आप छोटी माता कंफ्यूज नहीं कीजिएगा।
जो चिकन पॉक्स है इसको हम लोग बोलते हैं छोटी माता, चिकन पॉक्स को छोटी माता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो स्मॉल पॉक्स होता है चेचक, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक सेकंड, जो स्मॉल पॉक्स होता है चेचक होता है, यह वेरियोला वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण? वेरियोला वायरस के कारण होता है। इसमें तेज बुखार लगता है, शरीर पे दाने होने लगते हैं और त्वचा में जो है अब ये दाने जब छूटते हैं तो यह गड्ढा होने लगते हैं। ओके, और जो पॉक्स वायरस है यह सबसे बड़ा वायरस माना जाता है। पॉक्स वायरस, वायरस जो भी होता है, पॉक्स वायरस जो होता है इसको सबसे बड़ा वायरस माना जाता है। ओके, और चेचक का टीका सबसे पहले किसने खोजा था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक, तो अधिकतर लोग को पता होगा, तो चेचक का टीका किसके द्वारा खोजा गया था आप जरूर कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट टाइम चिकन पॉक्स। ओके, चिकन पॉक्स इसको छोटी माता बोलते हैं। ये वेरिसेला वायरस के कारण होता है। इसमें भी तेज बुखार होता है और इसमें जोड़ों में दर्द होने लगता है, त्वचा पर जो है दाने होने लगते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डेंगू के बारे में। डेंगू जो होता है या डेंगू वायरस के कारण या आर्बो वायरस के कारण होता है डेंगू। इसमें तेज बुखार होता है, शरीर में दर्द होता है और इसको हम लोग हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, किस बीमारी को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं? तो डेंगू को जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होती है। किस चीज की कमी है? प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होती है, और यह डेंगू की बीमारी में। ठीक है, डेंगू की, और इसका वाहक क्या होता है? डेंगू का जो वाहक है, डेंगू का वाहक कौन होता है? तो यह मादा एडीज, मादा एडीज, मादा एडीज, ठीक है, एजिप्टाई, एजिप्टाई मच्छर जो होता है यह इसका वाहक होता है। और ये कैसे होता है? जो डेंगू मच्छर होता है, ठीक है, जो मादा एडिज एजिप्टाई मच्छर जो होता है इसका वाहक होता है, और ये साफ पानी में या साफ या रुका हुआ पानी में क्या होता है? ये अपना जो लार्वा होता है, लार वो क्या करता है? रिलीज करता है, जिसके कारण ये बीमारी फैलता है। ठीक है, इससे प्लेटलेट्स प्रभावित होता है। इसके लिए आप जो है वह बकरी का दूध का सेवन कर सकते हैं, बकरी का दूध का सेवन कर सकते हैं, या एक फल आता है कीवी, कीवी फल का भी आप सेवन कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है इसको यकृत शोथ नामक बीमारी के नाम से भी जानते हैं। हेपेटाइटिस वायरस जो होता है, 5 प्रकार के हेपेटाइटिस वायरस होता है, ए, बी, सी, डी और ई। 5 प्रकार का होता है हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई वायरस के कारण होता है। यह लीवर को, यकृत को प्रभावित करता है, यकृत में सूजन हो जाता है, बुखार होता है। ठीक है, और यह ज्यादा संक्रमण होने से व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती है। इसमें पाचन क्रिया जो है वह खराब हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है मीजल्स या खसरा। ठीक है, मीजल्स या खसरा के बारे में देख लेते हैं। इसमें यह रूबियोला वायरस के कारण होता है। मीजल्स, इसमें गले में संक्रमण होती है, खांसी या बुखार होता है, शरीर पर लाल रंग के दाने हो जाते हैं। ठीक है, इसमें एमएमआर की वैक्सीन दिया जाता है। और हाल ही में 2023 का हम करेंट बता रहे हैं। ठीक है, हाल ही में 2023 के अगस्त मंथ में ही आपको बता रहे हैं, अगस्त मंथ में ही 2 देश को, किसको? 2 देश, भूटान और तिमोर लिस्ट, भूटान और तिमोर लिस्ट को WHO के द्वारा खसरा यानी मिजल मुक्त घोषित किया गया था। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। ठीक है, 2023 के अगस्त में। नेक्स्ट है एम मप्स यानी गलसुआ। गलसुआ बीमारी जो है या पेरामिक्सो वायरस के कारण होता है। पेरामिक्सो वायरस के कारण गलसुआ बीमारी होता है। इसमें पीरोटिड लार ग्रंथि में सूजन हो जाता है, तेज बुखार होता है, जननांगों में सूजन होने लगता है और जनन क्षमता समाप्त होने लगती है गलसुआ बीमारी से। इसमें भी एमएमआर की वैक्सीन दी जाती है। याद रखिएगा, एमएमआर की वैक्सीन किस बीमारी में दी जाती है? खसरा और गलसुआ में। क्वेश्चन आता है एग्जाम में। रूबेला, रूबेला या इसको जर्मन वायरस के नाम से भी जानते हैं। रूबेला को, इसको रूबेला वायरस के कारण होता है। इसमें बिल्कुल खसरा के जैसे होता है, लेकिन यह थोड़ा ज्यादा दिन तक रहता है और इसमें आंखों में सूजन होने लगता है रूबेला बीमारी में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एड्स। एड्स नामक बीमारी जो होता है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, जो होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण होता है, जिसको हम लोग HIV बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एड्स जो होता है HIV वायरस के कारण होता है। इसमें व्यक्ति रोग की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। देखिए, अगर आपको मतलब किसी को एड्स होता है तो वो आदमी एड्स हो गया और वो ऐसा नहीं कि एड्स हुआ और मर गया, उससे क्या होता है? उसको किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, WBC की संख्या में कमी हो जाती है, जिसके कारण जो उसके जैसे ही कमी होती है शरीर अंदर इंटरनली कमजोर होने लगता है, तो जो अलग से बाहरी जो और बाकी से बीमारी है वो धीरे धीरे अटैक करने लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसको एड्स होता है वो नॉर्मली 2 साल 5 साल 10 साल तक भी जिंदा रह सकता है। ठीक, तो ये एड्स से डायरेक्ट इंसान मर नहीं जाता। ठीक, वजन धीरे धीरे कम होता है या द्वितीय संक्रमण बीमारी होता है। एक क्वेश्चन आता है एड्स में क्या होता है? तो RNA होता है एड्स में। ठीक है, और सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है एड्स में। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट इसमें एलिसा टेस्ट किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एड्स किस बीमारी के टेस्ट के लिए परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो एड्स के लिए यह पीसीआर तकनीक पर आधारित है। इसके लिए वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण भी किया जाता है। वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए किया जाता है। और बचाव ही इसका उपचार है, जितना आप बच के रहेगा वही इसका उपचार है। ठीक है। एड्स का जो फर्स्ट पेशेंट कहाँ मिला था? यूएसए में मिला था। कब? 1983 में मिला था। कब? 1983 में। और इंडिया में फर्स्ट एड्स का मरीज कब मिला था? 1986 में मिला था। कब? 1986 में मिला था। ठीक है। यह एक अनुवांशिक जो है वह आरएनए इसका है, और रेट्रो वायरस भी बोलते हैं इसको। एचआईवी को एक और रेट्रो वायरस के नाम से भी जानते हैं, रेट्रो वायरस। रेबीज के बारे में, रेबीज जो हाइड्रोफोबिया, इसको जल भीति बोलते हैं, जल से डर लगना, हाइड्रोफोबिया। ये रेबडो वायरस के कारण होता है, यह कुत्ता के काटने से होता है। इसमें तेज बुखार और उल्टी दस्त होने लगता है। और जो कुत्ता या जंतु इस में रेबीज वायरस होता है, वह किसी इंसान को काटता है, उसके 2 से 3 सप्ताह के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, उस जंतु की, न कि व्यक्ति की। ठीक है। तो अगर आपको कुत्ता वगैरह काट ले तो आप जल्द से जल्द जाकर रेबीज का टीका जो है वह कुत्ता का काटने का जो सुई होता है वह इंजेक्शन ले लें, ताकि आपको नहीं हो। नहीं तो अगर आपको रेबीज हो गया तो उसके बाद उसका कोई इलाज नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग में इंजेक्शन ले लेते हैं तो अगर आपको रेबीज नहीं होगा, लेकिन अगर आपको हो गया तो उसके बाद आपका कोई इलाज नहीं है, आपका मौत निश्चित है। ठीक है। इबोला वायरस, इबोला वायरस जो होता है वह इबोला वायरस के कारण होता है। इसमें तेज बुखार होता है, खांसी जुकाम होता है, और शरीर से रक्त का स्रावन होता है। और इसका उपचार ही लक्षणात्मक उपचार है, यानी लक्षण के अनुसार इसका अलग अलग इसका उपचार किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं निपाह रोग। ठीक है। बहुत ऐसा जो बीमारी हम ट्रिक में ऐड नहीं कर पाए, लेकिन हम अभी बता रहे हैं। इसमें निपाह वायरस जो काफी चर्चा में था कुछ दिन पहले, निपाह वायरस के कारण होता है निपाह रोग। इसमें तेज बुखार होती है, उल्टी दस्त होती है, और सांस लेने में परेशानी होती है। इसका मृत्यु दर सबसे अधिक है, और अगर हो गया तो सर्वाधिक, बहुत कम लोग ठीक हो पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग मर जाते हैं। स्वाइन फ्लू के बारे में, स्वाइन फ्लू जो होता है H1 और N1 वायरस के कारण होता है। और एक और होता है फ्लू वायरस H5N1, जिससे बर्ड फ्लू होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बर्ड फ्लू के लिए यूज होता है, बर्ड फ्लू इससे होता है। और स्वाइन फ्लू जो होता है H1N1 वायरस के कारण होता है। इसमें श्वसन पथ में संक्रमण होता है, यानी श्वास लेने में कमी आती है, तेज बुखार और जुकाम होता है। यह लक्षणात्मक बीमारी उपचार इसका कहते हैं, लक्षण के अनुसार इसका उपचार किया जाता है, या स्वाइन फ्लू का वैक्सीन भी दिया जाता है। MERS, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो बीमारी होता है, यह मर्स कोरोना वायरस से संबंधित है। मर्स कोरोना वायरस से होता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसमें श्वसन पथ यानी सांस लेने में कठिनाई होती है, और इसका भी लक्षणात्मक उपचार है। कोविड 19 जो होता है वह SARS-CoV-2 वायरस के कारण होता है, और चीन के वुहान शहर से फैला था। इसमें तेज बुखार होता है, श्वसन पथ एवं फेफड़ों में संक्रमण होता है, और रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है कोविड वायरस के कारण, जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो गई थी। काफी ज्यादा लोगों की, कोविड के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है। इसमें RT-PCR टेस्ट इससे पता चलता है कि किसी व्यक्ति को कोविड है कि नहीं। वैक्सीन इसमें कौन कौन सा यूज होता है? कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक भी, जॉनसन एंड जॉनसन, सिनोफॉर्म, सिनोवैक, नोवावैक्स, जैकब डी और मडर्ना और फाइजर जो है वैक्सीन यूज होता है। जिसमें से कोवैक्सीन, कोविशील्ड, जैकब डी, सोनोवैक्स, नोवावैक्स, ये सब जो वैक्सीन है, सब इंडियन वैक्सीन है। नेक्स्ट अभी काफी चर्चा में आई फ्लू, बिल्कुल अपडेटेड हम चीज लेकर आए, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट लेकर आए हुए, तो आपके लिए काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई फ्लू जो होता है वह एडिनो वायरस के कारण हो रहा है, जिसमें आंख लाल और गुलाबी हो रहा है, जिसमें आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर चेक कराकर कोई भी नॉर्मल ड्रॉप लेकर 2 से 3 दिन में ठीक कर सकते हैं। अगर आप इसको सीरियस नहीं लेते हैं आई फ्लू को, आपको लगता है कि हाँ यार 2-3 दिन में तो ठीक हो जाएगा, सबका हो ही जा रहा है, तो ये बढ़ते बढ़ते आगे चलकर इसके कारण आपके आंख की रोशनी भी जा सकती है आई फ्लू के कारण। ठीक है। तो याद रखिएगा। तो ये हम लोग देख लिया वायरस से होने वाले रोग। आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से, कृमि से, कवक से, फंगस से होने वाले रोग, कुछ अनुवांशिक रोग देखेंगे, आंख से संबंधित, दिमाग से संबंधित बीमारी देखेंगे। बहुत सारा वीडियो, ढेर सारा वीडियो आते जाएगा इस चैनल पे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।